अंजाम दिए हैं जनाब बशारत मुगल साहब जो मुस्लिम स्कॉलर हैं। अब मैं उनको दावत देता हूँ कि वो हमें बताएं कि कुरान पाक हमें जनाब मसीह से मोहब्बत में क्या दर्ज देता है। आपकी भरपूर तालीम में बशारत मुगल अस्सलामु अलैया यौमा वलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। सलाम उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जी उठूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मसीह के बारे में कुरान मजीद में 3 इवेंट्स बताए हैं। जब वो पैदा होगा, उनकी मिलाद, उनका विलादत, आज जो ख़ास हम इकट्ठे हुए हैं उनकी विलादत के सिलसिले में। तो मैं आप सबको अपनी तरफ से, अपनी सारी जमात की तरफ से क्रिसमस मुबारक कहता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे और खुश रखे और अपनी बरकतों से नवाजे। आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक अच्छे मकसद के लिए, एक अच्छे काज के लिए, तो आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप सब नुमाइंदा है, सैयदना मसीह के नुमाइंदा है। जितने मसीह भाई बैठे हैं सैयदना मसीह के नुमाइंदा है। उनकी विलादत की बात करके उनकी नुमाइंदगी पे आऊँगा। याद रखें, बतौर मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि ये ऐसी विलादत है सैयदना मसीह की विलादत। कुरान में बेशुमार नबियों के नाम आए, अंबिया कराम 25 से ज़्यादा, लेकिन एक नबी ऐसा है जिसकी विलादत बयान, वो सैयदना मसीह। और कुरान और हदीस में उनकी विलादत बयान हुई है और बड़ी तफसील के साथ बयान हुई है। उनकी विलादत का बयान अगर आप मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, बाइबल मुकद्दस है, किताब मुकद्दस हम इसको कहते हैं, बाइबल भी कहते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, आसमानी किताब, मेरा पसंदीदा जो टॉपिक है वो है ला तब्दील कलाम। हम ये जंग लड़ते हैं कि जी अपने मसीहों से भी, बाद मसीह भाइयों से भी और बाद मुसलमान भाइयों से कि जी किताब तब्दील हो। मेरा, आप कह सकते हैं मैं इसमें स्पेशलिस्ट हूँ कि जी मैं कहता हूँ कि खुदा का कलाम ला तब्दील। जब हम किताबों का मुतालिया करते हैं, इल्हामी किताबों का, कुरान, ज़बूर, इंजील, अंबिया के सहाइफ और कुरान मजीद का, तो हमें पता चलता है कि अल्लाह पाक ने मसीह की विलादत से पहले नबियों की ड्यूटी लगाई। ये मामूली काम नहीं था। उसके आने की खुशखबरी देने के लिए अंबिया को ड्यूटी मिली, नबियों को ड्यूटी मिली, फरिश्तों को ड्यूटी मिली, और ये हर तबके के अंबिया, फरिश्ते और कौन, नबी, फरिश्ते, ख्वातीन और चिरवाहे और मजूसी, और देखें तबकात देखते जाएं आप, कितने तबकात को अल्लाह पाक ने तैयार किया कि वो सैयदना मसीह की विलादत बयान। किसी तबके से बात रह न जाए, किसी तक पैगाम मिस न हो जाए, सब तक पहुंचे कि मसीह जिसका वादा है, जो आने वाला है, वो आ रहा है, उनसे पहले भी और उनके बाद भी, और आज तक ये मैसेज चला जा रहा है। कुरान मजीद में सैयदना मसीह के नुमाइंदे का जिक्र, बस मैं सिर्फ उनकी नुमाइंदगी बयान करके ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं दूंगा। एक नुमाइंदे का जिक्र है, आप नुमाइंदे बैठे हैं, कुरान मजीद ने भी एक नुमाइंदे का जिक्र किया है सूरह आल इमरान में। फनादत उल मलाइकातु हुवा काइमुन युसल्ली फिल महराबी अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियाहिया मुसद्दिक़न बिमा कालिमातिन मिनल्लाहि व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। अल्लाह कहता है कि हमने ज़िक्रिया को जब वो अपनी महराब में था, मस्जिद में था, जाए इबादत में था, हैकल में था, आप कह सकते हैं उसके पाकतरीन मुकाम में था, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने उसे फरिश्तों के ज़रिए निदा दी और उसे पुकारा और क्या किया, उसे याह्या की खुशखबरी, उसे यूहन्ना इस्तबागी की खुशखबरी दी। क्या खुशखबरी दी कि वो मुसद्दिक होगा, किसका, अल्लाह की कलमा का मुसद्दिक होगा। कलमतुल्लाह का मुसद्दिक कौन होगा, याह्या होगा, यानी जो मसीह का गवाह बनने जा रहा है,
जो मसीह का नुमाइंदा बनने जा रहा है, जो मसीह की नुमाइंदगी करेगा और उसको बयान करेगा आगे, वो यूहन्ना इस्तबागी मुसद्दक जो बनने जा रहा है कलमतुल्लाह का, वो क्या होगा जी? मुसद्दक हो, उसकी तस्दीक करेगा। तस्दीक कौन करता है? जिसके पास इख्तियार है, जिसके जानता हूँ, है ना? एक बंदा जानता ही नहीं, वो कहता मैं आपकी क्यों तस्दीक करूं? जानता हूँ, वो तस्दीक करता है। कलमतुल्लाह को जानने के लिए सैयदना याह्या जो है उन्होंने कलमतुल्लाह को जाना था और उसकी तस्दीक की थी। उन्होंने अपने सोर्स से, इल्हाम से और अपने शागिर्दों के वसीले से भी उसे जाना था। ये इंजील मुकद्दस बयान करती है, और उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ पता करो कि हम किसी और से ना देखें। तो जवाब क्या है? कहते कि हाँ मैं वही हूँ। कहते नहीं, जाके बताओ जो तुम आई विटनेस हो, तुम जाके बताओ क्या तुमने देखा है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं और मुर्दा जिंदा किए जाते हैं। तो ये यूहन्ना को जो इल्हाम हुआ था कि वो आने वाला ये करेगा। तो सैयदना मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं हूँ या नहीं, बोला कि ये जान काम बताए, वो खुद बताए, खुद उसे पता चलता बताते है। हैं। लेकिन जो कुरान मजीद ने बयान किया ना उनकी सिफात, ये आपके लिए चैलेंज है। आज की शाम जो मैं आपके साथ मैसेज शेयर करना चाहता हूँ वो सैयदना याह्या, कि आप अगर दावा करेंगे जी हम उसके नुमाइंदा हैं, हाँ, हम कहेंगे जी हमें बड़ी सैयदना मसीह से मोहब्बत है, हमसे ज़्यादा कोई उनसे मोहब्बत करने वाला नहीं, तो सच्ची बात यह है कि हम कहते ज़रूर हैं लेकिन अमलन जो है हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। मैं कुरान मजीद के बारे में आज एक जगह जिक्र कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब और सब उससे कम समझी जाने वाली किताब है और सबसे कम अमल करने वाली किताब है। यानी सबसे ज़्यादा पढ़ते समझते नहीं है और अमल उससे भी नहीं, बिल्कुल नहीं अमल करते। तो ये बदकिस्मती है हमारी। तो कुरान मजीद ने तीन चार सिफात बयान की हैं। एक हदीस में है 5वीं सिफ, वो आपके साथ बयान करता हूँ और फिर जो है आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सैयदना याह्या की जो उनके गवाह होने की वजह से, मुसद्दक होने की वजह से, नुमाइंदा होने की वजह से जो उनकी सिफात है वो बयान करता हूँ। पहली है, अल्लाह पाक ने फरमाई कुरान मजीद में, सैयदा, वो सैयद होगा, वो सरदार होगा। आप क्या कहते हैं अपने आप? करदार का सैयद होगा, है ना, हसब नसब का सैयद होगा, अमल का सैयद होगा, यानी बड़े खानदान से तल्लुक होगा उसका, सरदारियां करेगा, हसब नसब में सरदारी करे, खानदान तो उसका ऊंचा, है ना, शाही खानों का फिरका क्या तो देते हैं, है ना। तो जरा वो करदार देखें, यूहन्ना इस्तबागी का करदार देखें। वो ऐसा सैयद है जो झूठ नहीं बोलता, बादशाह के सामने सर नहीं झुकाता, है ना, सर कटवा लेगा, झुकाएगा नहीं। तो ये आपके लिए चैलेंज है उसकी नुमाइंदगी करते हुए। दूसरा लफ्ज़ है हसूरा, वो ज़ाबिते नफ्स, अपने नफ्स पर ज़ाबत आने वाला है, वो अपने नफ्स पर काबू पाने वाला है और कभी आजमाइश में गिरता नहीं, कभी आजमाइश आए तो झुकता नहीं, वो साबित कदम रहता है और अपनी कौल का, पंजाबी में कहते हैं पैरा देता है, जो बात का अपने कौल और फेल में वो खड़ा रहता है, कायम रहता है। ये उसकी जो सिफ्त है वो कुरान मजीद ने बयान किया, क्योंकि उसने मुसद्दक बनना सैयदना मसीह का, कलमतुल्लाह। यहाँ पे नाम नहीं लिखा सैयदना मसीह का, बल्कि खास उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि वो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करें। ये भी खास बात थी कि अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाला, कलमतुल्लाह की तस्दीक करने वाला सैयद होगा। हसूरा, हसूरा का लफ्ज़ है। तो किसी ने पूछा, साहबा ने पूछा नबी अलैहिस्सलाम से कि या रसूल अल्लाह, ये हसूरा का क्या मतलब है? तो रवायत ये बताती है इब्न कसीर में कि हसूरा का मतलब ये है कि वो गुनाह कर सकता है लेकिन करता नहीं। ये नहीं कि वो उससे वो सिफ्त ही खत्म हो, यानी कि आजमाइश ही खत्म हो जाए तो फिर तो फरिश्ता ही है ना, फरिश्ते ने क्या करना है। तो नहीं, वाहिद बंदे हैं सैयदना याह्या जिनको अल्लाह ने ताकत दी है कि वो गुनाह करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो अपने नफ्स पर गलबा पाते हैं और कभी करते नहीं। और क़यामत वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स गुनाह के बगैर उठेगा वो सैयदना याह्या हो। अपना भी नहीं फरमाया नबी पाक,
फरमाया कि सैयदना याह्या वो शख्स होंगे, क्यों? इसलिए कि वो कलमातुल्लाह के मुसद्दक है, कलमातुल्लाह के नुमाइंदा है, उसके गवाह, इतनी औरतों से पैदा हुआ तो वो गुनाह में नहीं गिरता। और इंजील शरीफ में लिखा है ना वो क्या करेगा जी? मैं भी नहीं पिएगा, हाँ जी। औरतों के पास भी नहीं जाएगा, अपने अपन औरतों से अनुदा नहीं करेगा। ये उनकी सिर्फ बयान हसूरा। और तीसरी जो है वो है नबीयम मिन सालिहीन, नबी होगा सालिहीन में से होगा। अगर वो दो चीजें पूरी करता है ना, किरदार में, अपने अफकार में, अपने अमल में वो सैयद है ना, बुलंद रुतबा है, सरदार है, तो फिर वो अपने ऊपर गलबा पाने वाला है, तो फिर उसे नबी होने। मैं चूँकि चर्चिज़ में जाता हूँ और ये समझता हूँ, आजकल ये नबूवत का मसीहों में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। वो कहते हैं हमारे, मैंने पादरी साहब से पूछा कि पादरी साहब वो नबी को कहते हैं, तो भाई यूनाबाद में तो मत पूछो, इतने नबी हैं, तो अब तो ईंट उठानी नहीं पड़ती। तो याद रखें, नबी कहना आसान है, लेकिन सैयद और रसूल होना ये बड़ा मुश्किल काम, और सालेहीन में से होना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। आप आज शाम ये सोचें ज़रा, अपने ऊपर गौर करें, हम भी गौर करें कि सैयदना मसीह का जो नुमाइंदा होगा, जो गवाही देगा, जो उनकी खुशियाँ मनाता है, जो उनका नाम लेता है और जो उनकी तारीफ जानता है, वो क्या वाकया ही सैयदना याह्या की तरह अपने नफ्स पर गालिब आता है, आजमाइश में गिरने से बचता है? क्या वो सैयदना याह्या की तरह सरदार है? क्या वो सैयदना याह्या की तरह नबी है? या अब मुझे एक पादरी साहब हमारे घर दुआ करने आए और उन्हें पता चला कि मेरी मिसेस बीमार है। हमारे एक खुदा ने हमें बच्चे से नवाजना था, तो उन्होंने कहा कि ये मौलवी है, जमात इस्लामी से तल्लुक़ रखता है, तो उन्होंने भरपूर नबूवत की मेरे घर। तो उन्होंने कहा कि खुदा आपको बेटा दे। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या नाम रखें पादरी साहब? तो कहते तेन कह जो देता बेटा है शराफत रहा। मैं कहा अगर चले अल्लाह की मर्जी है, अगर बेटा होगा तो मैं आपके कहने पे शराफत रखूंगा, अगर फिर भी बेटी हुई तो कोई बेटी का भी नाम बता। तेन क्या जो है शराफत रहा। वो जब मुझे वो हॉस्पिटल में बताया ना उसने, मुझे और कुछ नहीं इधर उधर मैंने देखा, तो उस वक्त पीसीयू, मैं सीधा पीसीयू पे गया, कोई 2:30-3 बज रहे थे रात। मैंने फोन करता रहा, अखीर उन्होंने, मैं कहा जी शरीफा रहा। तो ये बिल्कुल हमारी और मेरी मिसेज आज भी याद करती है, और जब उसे कोई नबी मिलता है तो वो बड़ी खौफजदा। हमारे तो हमने तो ये सिलसिला बंद किया ना खत्म नबूवत के, तो आपका तो चल रहा है, लेकिन आप चलते को भी जरा ध्यान में रखें और किरदार से चेक होगा। तो याद रखें कि अल्लाह ने फरिश्तों पे, नबियों पे तबकात मैंने बयान किए, जो उन पे उनके ज़रिए ये मैसेज, उनकी विलादत मसीह की बयान करने के बावजूद, मैं कहता हूँ कभी कभी जज्बात में आते हैं कि अल्लाह ने भरोसा नहीं किया। अल्लाह ने रिकॉर्ड मेंटेन किया, अपनी किताबों में ये लिखा है ताकि क़यामत तक मसीह की विलादत बयान की जाती रहे। तो आज पेशन गोई के अलावा उनकी विलादत का जितना बयान है, तो ये कुरान में हो, कुरात में हो, ज़बूर में हो, इंजील में हो, साहिब में हो, जहाँ पे भी है अल्लाह ने लिख के छोड़ा है, तहरीर भेजी है, ताकि नबी भी फौत हो जाएगा, फरिश्ते पता नहीं किसी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, है ना, किसी को देखेंगे या नहीं देखेंगे, और ये तबकात जिनको बयान हो चुका है, चिरवाहों को, मजूसियों को, ये ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन किताबें जो है लिख के अल्लाह पाक ने तहरीरी तौर पर मसीह की विलादत छोड़ी है, ताकि आने वाली नस्लों तक ये रहे। अभी अभी मुझे किसी ने वो फेसबुक पे मैसेज भेजा था कि ये जवाब है। मैंने कहा यार मैं तो सफ़र में हूँ। उसने कहा कि जी ख़त्म होगी कुरान की कहानी, ख़त्म होगी ज़बूर की, इंजील की, अब कुरान आ। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, कुरान खुद कह रहा है
کہ اگر ان دو کتابوں سے بڑھ کر کوئی ہدایت والی کتاب ہے تو وہ لا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ایک جو ہے وہ قرآن مجید ہے اور دوسری کتاب مقدس ہے جو قیامت تک ہدایت دیتی رہے گی، جو قیامت تک تبدیل نہیں ہوگی اور قیامت تک لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی رہے گی۔ کیسے تبدیل ہو سکتی؟ قرآن نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اللہ نے چیلنج کیا کہ تم لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ تو جب کتاب مقدس کے مقابل کوئی کتاب لائی نہیں جا سکتی جس میں ہدایت ہو تو اس کو تبدیل کون کر سکتا؟ یہ بدقسمتی سے ایسی غلط فہمیاں پھیلی ہیں مسلمانوں میں بھی، اور مولوی نے ایسا چکر چلایا کہ وہ سمجھ سے باہر ہے، اور امن اور سلامتی کی بات جو ہے آپ یہودیوں سے کہیں گے تو وہ کہے گا کہ جی موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، باقی سب نبی جو ہے ان کے در کے سوالی ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ مسیحیوں سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے، مسلمانوں سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے، لیکن کتابوں کو کوئی نہیں پڑھتا، کتابوں کو کوئی نہیں سمجھتا کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ بھئی سیدنا مسیح کا رتبہ خود نبی علیہ السلام کے دانے مبارک سے نکلا نا، سیدنا مسیح کا رتبہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید تو نبی پاک نے بتایا، ان کی شان جو ہے قرآن مجید میں صرف ایک ہستی کا نام ہے سیدنا مسیح کا، جن کے بارے میں فرمایا کہ ابلیس ان پر کبھی غالب نہیں آیا۔ یحییٰ کے بعد یحییٰ کی حدیث ہے، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث ہے، اور سیدنا مسیح کے بارے میں قرآن کی آیت کہ ابھی ان کی والدہ بھی نہیں پیدا ہوئی تھی تو ان کی ذمہ داری اللہ نے لے لی کہ یہ بچہ جو عمران کی بیوی کے پیٹ میں ہے سیدہ مریم، یعنی ان کی نانی کے ساتھ وعدہ ہو رہا ہے سیدنا مسیح کہ اس پر اور اس کی آل پر، ذریت پر کبھی ابلیس غالب نہیں آئے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف میں اور حدیث شریف میں کہ سوائے ابن آدم کی جتنی اولاد ہے اس میں سوائے سیدنا مسیح کے اور سیدہ مریم کے علاوہ ابلیس نے ہر ایک کو چھوا ان کی پیدائش کے وقت، تو سوائے سیدنا مسیح کے کسی کو نہیں۔ تو یہ اتنی بڑی ہستی ہے، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو ہم انہیں استغفر اللہ کبھی نہیں کہتے کہ وہ نبی علیہ السلام کے در کے سوالی ہیں، جب وہ اتنے جلیل القدر ہے کہ ان کے آنے سے اب جب قیامت ہوگی ان کے آنے سے ہی یہ دنیا کا اختتام ہوگا اور وہ اپنے پورے اختیارات کے ساتھ آئیں گے، اور جناب مہدی ان کی فوج کے ایک جرنیل ہوں گے جو ان کی طرف سے امن قائم کریں گے، اور سیدنا مسیح حاکم ہوں گے، نبی ہوں گے، رسول ہوں گے۔ یاد رکھیں نہ ان کی نبوت معطل ہوتی ہے نہ ان کی رسالت ختم ہوتی ہے، وہ نبی تھے، رسول تھے، کلمت اللہ تھے، روح اللہ تھے، وجہ اللہ تھے، وہ اپنے اسی شان کے ساتھ، اسی عزت کے ساتھ، اسی احترام کے ساتھ واپس آئیں گے جیسے وہ پہلے آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔